आज के इस वीडियो को। पहला पॉइंट अपने पास है कृषि विज्ञान की शाखाएं, और कृषि विज्ञान की शाखाओं में हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले शस्य विज्ञान के बारे में। शस्य विज्ञान या फिर एग्रोनॉमी, एक्चुअल में यह क्या है? इसका मतलब होता है फसल उत्पादन और भूमि, मतलब कि जो जमीन का मैनेजमेंट है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो सिद्धांत हैं और इनसे रिलेटेड जो क्रियाएं हैं, उनकी स्टडी को हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। मौसमों को जो प्रभावित करने वाले तमाम फैक्टर्स हैं, तमाम कारक हैं, उनकी स्टडी को हम क्लाइमेटोलॉजी या फिर मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। कीट पतंगों का हमारे जो खेती बाड़ी है, कृषि संबंधित काम है, उनमें बेहद उपयोग है। कृषि संबंधित कार्यों में कीट पतंगे सिर्फ नुकसान ही नहीं देते, बल्कि हमारे इकोसिस्टम में इनका बेहद महत्व है और इनकी भी स्टडी की जाती है, और इनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं या फिर कीट विज्ञान। जैसा कि आपको पता होगा, ढेर सारे पौधे ऐसे हैं जिनके जो परागण होते हैं, जिनका जो निषेचन होता है, वो तमाम क्रियाएं कीटों के द्वारा या फिर तितलियों के द्वारा ही होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है कीट पतंगों का अध्ययन इसी श्रेणी में आता है, तो इसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ओके, पीडोलॉजी है मृदा से संबंधित जो कारक होते हैं, इनका अध्ययन, मतलब मृदा में क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए किन किन पदार्थ के प्रयोग किए जाने चाहिए, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी के अंदर। मधुमक्खी पालन शहद के लिए किया जाता है और इसकी जो क्रिया होती है, इसको हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑर्बेरिकल्चर, ये आर्बोरिकल्चर जो है, ये वृक्षों और झाड़ियों का अगर कृषि के उद्देश्य से अध्ययन किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं आर्बोरिकल्चर। ओके, फ्लोरिकल्चर की श्रेणी में क्या आता है? जब फूलों की कृषि की जाती है, फूलों की खेतीबाड़ी की जाती है, इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी, यह एक प्रकार का अध्ययन है जो कि फलों की कृषि, मतलब जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स की जब खेती की जाती है तो उसका एक अध्ययन होता है, इसको हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे कि नेनुआ, लौकी या फिर कद्दू, ये सब कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि जमीन पर फैलती हैं, और इन श्रेणी की जो सब्जियां होती हैं, इनकी कृषि का अध्ययन किया जाता है ऑलरीकल्चर के अंदर। ओके, इसके अलावा सिल्वीकल्चर होता है जो कि वन कृषि का अध्ययन से संबंधित होता है। सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन से संबंधित, रेशम का कीट होता है, उस कीट से उत्पादन किया जाता है रेशम का, तो उसके उत्पादन संबंधित जो विज्ञान होता है, जो शाखा है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। मेरीकल्चर है समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है मेरीकल्चर के अंदर। ओके, ऑल्विकल्चर, ओके, ऑल्विकल्चर ये है आपके जैतून की कृषि का अध्ययन, जैतून की खेती जो होती है, इनकी स्टडी की जाती है ऑल्विकल्चर के अंदर। जैसा कि आपने सुना होगा ऑलिव ऑयल, तो ये जैतून का जो तेल होता है, जैतून की खेती होती है ऑल्विकल्चर के अंदर। पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं। विटिकल्चर ये किया जाता है अंगूर की खेती, तो अंगूर की खेती जो होती है, इसको कहा जाता है विटिकल्चर। पीसीकल्चर मछली पालन। ओके, इसके अलावा विजिकल्चर, दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर जो देश है, वहां पर वनों को लगाया गया है और इन वनों की स्टडी की जाती है कृषि के रूप में, और इसको कहा जाता है विजिकल्चर। हॉर्सिकल्चर, सवारी के लिए जो तमाम प्रकार के खच्चर और घोड़े पाले जाते हैं, तो उनकी भी स्टडी की जाती है, उसको कहा जाता है हॉर्सिकल्चर। और नींबू वर्ग के जितने भी फल होते हैं, उनके लिए जो स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं साइट्रिकल्चर। नींबू वर्ग के फलों में जैसे कि संतरा हो गया, माल्टा हो गया, या फिर हमारी मौसम्बी हो गई, ये सभी जितने भी होते हैं, इनमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है, तो सिट्रिक एसिड की वजह से आप इसको बैठाइए साइट्रिकल्चर। तो साइट्रिकल्चर किससे रिलेटेड है? नींबू वर्ग के फलों के लिए। मौसम सूचक जो यंत्र होते हैं, उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो एक होता है वायु वेग मापी, जिसको कि हम एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वायु की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा एनीमोमीटर या वायु वेग मापी। तो हिंदी में तो कभी नहीं देंगे, क्योंकि नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वायु के वेग को मापने के लिए वायु वेग मापी का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए अंग्रेजी में आपके सामने आएगा एनीमोमीटर। वायु की जो दिशा है, उस दिशा का अध्ययन करने के लिए, उस दिशा का पता लगाने के लिए विंड क्लॉक, वायु दिशा सूचक का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी, मतलब कि वायु के अंदर जो आर्द्रता का मापन, मतलब कि वायु में कितनी मात्रा में नमी है, इस चीज की स्टडी की जाती है हाइड्रोमीटर के द्वारा।
ओके। सिक्सेस तापमापी मतलब कि जो सिक्सेस थर्मामीटर होता है ये बहुत अधिक या बहुत कम ताप को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नॉर्मल थर्मामीटर जो होता है यह बहुत एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है उसको नहीं कैलकुलेट कर पाता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, बहुत कम टेम्परेचर को नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। इसीलिए एक प्रकार का सिक्स थर्मोमीटर होता है जो कि अधिकतम और न्यूनतम तापमापन को करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो एयर का प्रेशर होता है मतलब कि वायु का प्रेशर, उसको मापने के लिए वायु तापमापी या फिर बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नियत समय पर जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उस बारिश का मापन करने के लिए एक प्रकार का वर्षा मापी प्रयोग किया जाता है जिसको कि रेन गेज के नाम से जानते हैं। ओके। इसके बाद है ऑक्सीजनोमीटर। ये एक्चुअल में पौधों की जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए एक यंत्र है। हिप्सोमीटर ये अक्षांश मापी मतलब कि जो अक्षांश और देशांतर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है उनकी स्टडी, उनका मापन करने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मृदा के अंदर मतलब कि जमीन के अंदर भूमि में जो जल के तनाव है उनका मापन करने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेंसियोमीटर, हाइस्पोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, इसके अलावा हम लोगों ने रेन गेज, बैरोमीटर, सिक्स थर्मामीटर, एनेमोमीटर, विंड क्लॉक और हाइड्रोमीटर की हम लोगों ने स्टडी यहाँ पर की। अब जानते हैं फसलों से जुड़े हुए रोग, कौन कौन सी बीमारियां, किस किस प्रकार की बीमारियां फसलों में लगती हैं। तो एक होती है बीमारी इसमें एंडेमिक रोग। एंडेमिक रोग एक्चुअल में क्या होता है? यह रोग प्रतिवर्ष लगता है। ये तेजी से या धीमे से फसलों में लगते हैं और ये लगभग हर वर्ष लगता ही लगता है। इसको हम एंडेमिक रोग की श्रेणी में कहते हैं। जैसे कि आलू की अगेती में जो झुलसा रोग लग जाता है इसको हम एंडेमिक रोग की श्रेणी में रखते हैं। एंडेमिक रोग का मतलब है कि प्रतिवर्ष ये रोग लगेगा। इसके अलावा एपीफाइटोटिक ये एक रोग होता है। एपीफाइटोटिक डिजीज, ये रोग अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, अचानक उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आलू की पछेती में जो झुलसा रोग लगता है उसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? एपीफाइटोटिक में। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो भी एपीफाइटोटिक में होता है, क्योंकि ये ऐसे रोग हैं जो अचानक या एक समय के बाद, एक समयांतराल में तेजी से, मतलब एक पहले धीमे से आता रहेगा फिर खत्म हो जाएगा फिर तेजी से यकायक अटैक करेगा। ऐसे रोग को हम क्या किस श्रेणी में रखते हैं? एपीफाइटोटिक रोग में। और जो हर वर्ष लगते ही लगते हैं उनको हम एंडेमिक रोग कहते हैं। इसके अलावा एक होता है स्पाइराइडिक रोग, फसलों में लगने वाले। ये रोग अनिश्चित काल से कभी कभी आ जाते हैं, श्योर एंड सर्टेन नहीं है कब आएंगे, कौन से मौसम में आएंगे। जैसे कि बाजरे की हरित बाली रोग या फिर किसी भी फसल में लग जाने वाले कोई भी अनिश्चित काल के रोग, इनको हम स्पाइरोडिक रोग के नाम से जानते हैं, स्पाइरोडिक डिजीज। तो तीन प्रकार के डिजीजेस, स्पाइरोडिक डिजीजेस एंड एपीफाइटोटिक डिजीजेस और एंडेमिक डिजीजेस, ये तीन प्रकार के डिजीज हैं। एंडेमिक डिजीजेस हर साल आती हैं, एपीफाइटोटिक डिजीज अचानक आती है और स्पाइरोडिक डिजीज